सदर जरदारी की इराक यात्रा, वजीर सकाफत ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए। बगदाद पहुँचने पर इराकी हुक्काम की जानिब से सदर पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इराक के वजीर सकाफत और सयाहत प्रोफेसर डॉक्टर अहमद फ़क्काक अहमद अल बरदरानी, इराक में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद ज़ीशान अहमद और दीगर सीनियर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के है। सदर मुमलिकत का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। बानी बीबी कानून तोड़ गठजोड़, नया अदालती मोड़, तोशाखाना केस 2 का फैसला आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल कैद के साथ पीपीसी दफ़ा 409 के तहत 7 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई। दोनों को 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जमंद शाह ने अडियाला जेल में बानी और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। दोनों के वकीला में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा। मजीद सजाएं, मजीद एहतसाब, 9 मई जलाओ घेराव के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सज़ा। मियाँ महमूद और रशीद, एजाज चौधरी को भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ATC के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। गुलबर्ग में गाड़ियाँ जलाने भी मुकदमा दर्ज। एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला, बड़ी सजाएं। बानी पीटीआई को ज़ियारा उमर और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सज़ा दी गई। तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसले में बताया गया कि इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुल्ज़िमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी और बुशरा बीबी को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 409 के तहत 10 साल, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। राना सनाउल्लाह को याद आया बानी का झूठा बयानिया। बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। अगर सिर्फ मुलाकात की जाए तो हमको उनसे कोई शिकायत नहीं। ये चाहते हैं फसाद और अफरा तफरी हो, जिसकी जेल कानून इजाज़त नहीं देता। चिन्योट में वज़ीर कानून की मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। तोहफे में मिली घड़ियाँ दूसरे मुल्क भेज दी। अता तारण ने फैसले की तशरीह कर दी। तोशाखाना 2 की सज़ा 190 मिलियन पाउंड की सज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारण ने कहा कि फ्रॉड के तहत तहाइफ की कीमत कम लगवाई गई। फैसला इंसाफ पर मबनी है। तहाइफ की कीमत कम लगवा कर सरकार को कम रकम दी गई। बैरिस्टर अकील बोले, अच्छा हुआ सज़ा हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला आईन और कानून के मुताबिक आया। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी पीटीआई वाज़े तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगवाई। हीरो का हार गले पड़ गया। अज़मा बुखारी के तंज बानी पीटीआई ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में दाखिल होने की कोशिश की। मौसूस से हीरो का कारोबार करने इक़्तिदार में आए, रियायत नहीं मिलेगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी कहती हैं बानी को हर किसी को चोर और डाकू कहने की आदत थी। हकीकत में उनके अपने दौर में चोरियाँ और करप्शन हुई। सज़ा का फैसला फैसल वावड़ा की नज़र में सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। 9 मई की शवाहिद और गवाही का इंतज़ार करें। एक्स साबिक ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि अल्लाह रहम करे। जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। कान से बहरे और आँख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है।
वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का बार बार जिक्र किया जाता है, ताहम हकीकत यह है कि 26वीं तरमीम से काबिल भी इंसाफ फराहम नहीं किया गया। तरमीम से पहले भी इदारे और जमहूरी निज़ाम मफलूज थे, इसलिए बानी PTI बायोमेट्रिक निज़ाम के ज़रिए शफाफ इंतखाबात के हामी थे। टैक्स चोर बच के ना जाने पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें महसूलात जमा करने से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत जारी की। नामंजूर नामंजूर, इसराइल नामंजूर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इसराइल की रियासत को कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता। मुस्लिम हुक्मरान अपने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। इसराइल अमन मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है। गाज़ा में अमन कायम करने के लिए इसराइल को वहाँ से निकालना होगा। पूरी उम्मत फ़लस्तीनियों के साथ है। फिर वर्ल्ड बैंक, फिर कर्जा। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए 1.35 अरब डॉलर माली मुआविनत फराहमी का ऐलान। वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, बढ़ते हुए माली दबाव और तरक्याती ज़रूरियात के पेश नज़र ये माली पैकेज इंतहाई अहमियत का हामिल है। फराहम की जाने वाली रकम से हुकूमती इस्लाहाती इक़दामात को तक़वियत और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। कितने काम हुए, कितना फ़ंड मिला। वज़ारत ख़ज़ाना ने खैबर पख्तूनख्वा को जारी फ़ंड्स के हवाले से दस्तावेज़ जारी कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में विफाक से 8,400 अरब रुपए से ज़ायद मिले। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए अदा किए गए। बात थी वो गूंजने लगी कि पाकिस्तानी जो है ये पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। यानी गजा के अंदर पाकिस्तान अपनी फौज भेजना चाह रहा है। मैं पाकिस्तानी को पाकिस्तानी आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तानी इतने जो है वतन से पूरी कौमियत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, पूरी कौमियत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आदिल अहमद साहब, आप लोग साहब मसला ये है, एक सेकंड आदिल अहमद साहब, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी हमारे प्लेटफॉर्म साहब इससे गुफ्तगू करें। शट अप आदिल अहमद। PTI रहनुमा ने क्या कह दिया। 5 न्यूज़ के मकबूल टॉक शो देख रहा है पाकिस्तान में। PTI के साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली आदिल अहमद ने पाकिस्तानी कौम के खिलाफ इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो शो की मेज़बान सना हारून और प्रोग्राम में शरीक मुस्लिम लीग नून के MPA जलाल खान ने उन्हें खूब आड़े हाथों लिया। चलो चलो किताब मेला, चलो वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची वर्ल्ड बुक फेयर का दौरा। कहा कुतुब हमारी मीरास है। कराची एक छोटा पाकिस्तान है जो बड़े पाकिस्तान को पालता है। 20 साल से दुनिया को बुक फेयर के जरिए ये रौनक दिखाई जा रही है। कराची एक छोटा पाकिस्तान है, कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। पाकिस्तान हमारा है, इसे बचाना है। फारूक भाई को सताए। कराची के ताजरों का गम। कराची के ताजरों और बिल्डर्स का मुल्की मईशत में बड़ा किरदार है। कराची में जगह जगह पानी का मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर हिटाई के साथ सर उठाया है। बैरून मुल्क से करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा गया है। 17 साल की बदतरीन हुक्मरानी सबके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी सबके सामने है। लैंड ग्रेबर जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। भत्ताखोर दुनिया में कहीं भी छुपे हों, गिरफ्तार करके लाना चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्होंने 17 कत्ल किए हैं। पुराना स्क्रिप्ट, नया बयानिया। सादिया जावेद के तंज। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा
KMKN पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार फरसुदा स्क्रिप्ट के जरिए आवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। सादिया जावेद ने फारूक सत्तार की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही कराची को भट्टाखोरों से निजात दिलाकर अमन वापस लौटाया। उन्होंने मजीद कहा कि जो जमात बरसों कराची में भट्टाखोरी और खौफ की अलामत रही, आज वो किस मुंह से बात कर रही है। कराची की सड़कों का वालिद कौन? मेयर साहब का सवाल। कराची की सड़कें आपके वालिद की नहीं। एहतजाज करना है तो अपने दफ्तर में करो, सड़कें ब्लॉक करोगे तो तकलीफ सिर्फ कराची वालों को होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गटर का ढक्कन लगाना मसला नहीं, उसकी देखभाल असल मसला है। हम अपने काम से मुखालिफिन के निकम्मेपन को सामने लाएंगे। मुखालिफिन जल तो सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। पीछे से भत्ते का धंधा। कराची में जेल से भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाए जाने का इंकिशाफ सामने आया है। मलिक कोर्ट के वकील को जेल में मौजूद मुलजिम की तरफ से 20 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल हो गई। पर्चा कत्ल के इल्जाम में कायदाबाद थाने से गिरफ्तार मुलजिम की जानिब से दी गई। ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट छुपाने और टेम्परिंग IG सिंध और एडिशनल IG कराची के अहकामात पर ग्रैंड ऑपरेशन। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नाकाबंदी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 3-3 घंटे ऑपरेशन जारी रहेगा। 2 गाड़ियां जब्त, 23 गाड़ियों का चालान हो चुका। नंबर प्लेट छुपाने, फैंसी नंबर प्लेट और टेम्परिंग करने पर कार्रवाई होगी। सिंध पंजाब के सरहदी कच्चे के इलाकों में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस की फायरिंग से मजीद 3 डाकू मारे गए। ऑपरेशन में मारे गए डाकुओं की तादाद 6 हो गई। 6 रोज में अब तक 6 मुकमियों को बाजियाब कराया गया। घोटकी में गुज़श्ता हफ्ते बस से 15 मुसाफिरों के अगवा के बाद मुख्तलिफ अजला के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। एबटाबाद में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां बाप ने 3 बच्चों को जहर देकर मार डाला। कागान कॉलोनी में क़यामत। हालात से तंग शख्स ने अपने ही बच्चों की जान ले ली। 3 मासूम बच्चे जाँ बहक, वालिद जिंदा बच गया। वालिदा की हालत तशवीशनाक है। मियाँ बीवी को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। राजा मतलूब की याद कराची में मनाई जाएगी। मशहूर एंकर राजा ताहिर मतलूब की हादसाती मौत ने मुल्क भर के सहाफती हलकों को सोगवार कर दिया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे के बाद जान की बाजी हार जाने वाले राजा मतलूब के ईसाले सवाब के लिए आज DHA फेज 6 कराची में फातिहा खानी का एहतमाम किया गया। महंगी हो गई मुर्गी। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत में बड़ा इजाफा। शहर में मुर्गी का गोश्त 700 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर मुर्गी 470 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का सरकारी रेट 416 रुपये फी किलो है। सोने की फी तोला कीमत में 1300 रुपये का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 4,56,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1115 रुपये इजाफे से 3,91,085 रुपये हो गई।